हम लोग सुबह सुबह निकल गए, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं कोलकाता स्टेशन पे, वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। हाँ तो आज और आप लोग इधर देख सकते हो कि मेरे ऊपर एक बंदर का आत्मा घुस गया है। इसके वजह से मैं बंदर जैसे हरकतें कर रही थी और पता नहीं इधर से गिरने के बाद मेरा क्या हालत हो जाता। और ये है एक क्यूट सी बच्ची जो बहुत अच्छा डांस करती है और हम लोग को देख के बहुत शर्मा रही थी। और उसके बाद आता है सबसे क्यूटेस्ट पर्सन इन दिस वेडिंग, जिसको देख के मेरे को लग रहा था मैं इसको खा जाऊं, क्योंकि ये इतनी क्यूट थी। और उसके बाद मेरे अंदर एक राक्षस का आत्मा घुस गया था। इसकी वजह से मैं भुट्टा को लेके उसको दानव की तरह छीलने लग गए और उसको लेके मर्डर करने लग गई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ज़्यादा लेट ना करके जल्दी जल्दी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं अब सो जाऊंगी और सुबह उठ के निकल जाऊंगी। मैं सब सामान इकट्ठा करके रखी हूँ, सब मेरा पैक है पूरा, और होप सो मैं सुबह लेट ना करूँ, बट देखती हूँ क्या करती हूँ। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। हम लोग सुबह सुबह निकल गए, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही फॉगी वेदर है। पता नहीं कैमरा में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा कैमरा इतना ही अच्छा हो गया अचानक से, पता नहीं कि कोई फॉग नहीं दिखाई दे रहा है, पर बहुत ठंडा लग रहा है यार, बहुत ठंडा। तो अब हम लोग जा रहे हैं कोलकाता स्टेशन पे, वहाँ से हम लोग ट्रेन जा रहे हैं कोलकाता स्टेशन, वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे मुर्शिदाबाद। यस। और ये हम लोग पहुंच गए बस स्टॉप में। पर सबसे मज़ा की बात यही है कि बस स्टॉप में बस ही नहीं है। थोड़ा मोड़ा कुछ ऑटो है, पर बस नहीं मिल रहा हम लोग को जिस बस में जाना था। हाँ, इसका फॉल्ट मेरा ही है, क्योंकि मैं लेट से रूम से बाहर निकली थी, तो इसलिए हम लोग को लेट हो गया, इसलिए बस नहीं मिला। हाँ, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। हाँ। तो उसके बाद हम लोग एक कैब ही बुक करवा लिए और कैब में चल पड़े कोलकाता स्टेशन के ओर, और कोलकाता स्टेशन हम लोग अब पहुंच गए। टाइम नहीं था हम लोगों के पास, इसीलिए सब लोग भाग भाग के टिकट करवाने के लिए दौड़ रहे थे, और जल्दी जल्दी हम लोग भाग रहे कि हम लोग को ट्रेन पकड़ना है। वो अगर ट्रेन मिस हो गया तो हम लोग को दोपहर में एक ट्रेन है वो पकड़नी पड़ेगी, पर उससे अगर हम लोग जाए तो हम लोग को बहुत लेट हो जाएगा। पर फाइनली हम लोग को ट्रेन मिल गया। ये है हम लोग का ट्रेन जिसमें हम लोग जाएंगे, और ये हम लोग का रिजर्वेशन का सीट मिल गया और हम लोग पहुंच भी गए मुर्शिदाबाद। और उसके बाद हम लोग एक टोटो लिए और चल पड़े दादा के घर की ओर। और जाने के वक्त ये गांव का थोड़ा सिनेरियो था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत सूदिंग था, बहुत ही अच्छा। एक खेती वगैरह इतना अच्छा लग रहा था दिखने में कि क्या ही बोलूँ। तो मैं इसका बहुत सारा वीडियो बना लिया। और ये हम लोग पहुँच गए घर, और इधर आके फिर से मेरा नौटंकी स्टार्ट हो गया है। मुझे पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा बंदर का भूत चढ़ गया। मैं इधर उठ के ऐसे उछल कूद कर रही थी, जब गिर जाती तो अच्छा होता, हॉस्पिटल लेने का भी टाइम नहीं मिलता किसी को भी, पर फिर भी ठीक है। और मेरा ड्रामा कंप्लीट होने के बाद हम लोग नीचे आए, और नीचे आने के बाद हम लोग को थोड़ा काम मिला और हम लोग वही काम कर रहे थे। पर इधर सब कोई काम नहीं कर रहे, कुछ कुछ लड़के नौटंकी भी कर रहे हैं कि हाँ वो लोग काम कर रहे हैं ये दिखाने के लिए। उसके बाद हम लोग आ गए पीछे के खेत, और ये खेती का जगह मुझे देखने में इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं पहले कभी ऐसे पैदल चल के ऐसे खेती के अंदर मैं नहीं घुसी, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कोई सांप वाप ना आ जाए मुझे काट ना ले। अंदर घुसने के बाद अंदर एक खाली सा जगह था, वहाँ पे हम लोग सब जा रहे थे और चोरी का बंदोबस्त कर रहे थे कि कुछ चोरी करेंगे। हाँ, हैंडसम लड़का गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चोरी करेंगे भुट्टा, तो उसके लिए वोटिंग चल रहा है कि कौन बोल रहा है कि चोरी करना है या नहीं करना है, ऐसा वोटिंग चल रहा था। और फाइनली हम लोग वो भुट्टा उठा लिए वहाँ से, और इसको मैं छीलने में लग गई, क्योंकि मैं कभी भी नहीं छीली ऐसे करके भुट्टा, तो मेरे को बहुत लग रहा था कि हाँ मुझे छीलना है, मुझे दो। और फिर सबके साथ कलिश करने के बाद मैं दादा के हाथ से भुट्टा ले ली और इसको छीलने में लग गई। और छीलते छीलते मुझे बहुत मतलब एक्साइटमेंट फील हो रहा था कि क्या निकलेगा, बट बाद में देखा कि भुट्टा फॉर्म ही नहीं हुआ है, तो उसको लेके मैं थोड़ा मर्डर करने की कोशिश की। उसके बाद मैं लग गई थोड़ा काम धंधे पे, जो मेरे से नहीं होता है, पर फिर भी कोशिश की। तो मैं उसके बाद जा रही थी सबको तंग करने के लिए, पर सबका काम हो चुका था ऑलरेडी, तो मैं तंग नहीं कर पाई। चल रहा था स्टेज डेकोरेशन, और यहाँ पे हम लोग का रेजा भैया बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और हम लोग का काम है उनको तंग करना।
तो यहाँ पे स्टेज डेकोरेशन थोड़ा मोड़ा कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। और यहाँ पे हम लोग का लड़का फिर से उसके गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा है। ये स्टाइल करती हुई मैं। और एक बात बोलो, वो दिल की बात है, वहाँ पे इतना गोलू मोलू सब बच्चा लोग था ना, मुझे लग रहा था जाके उन लोगों को कुचल दूँ। इतना क्यूट क्यूट सा गाल था उन लोगों का, फ्लफी फ्लफी, जैसे मुझको लग रहा था मैं पिचक दूँ। उसके बाद सब काम वाम करने के बाद हम लोग आ गए थोड़ा चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि ठंडी का मौसम है और चाय तो पीना ही चाहिए। क्योंकि पर सच बात तो ये है, मैं सबको तंग नहीं करती, सब लोग मुझे तंग करते, इसीलिए उसके बाद मैं सबको तंग करती हूँ। और इधर रस्म स्टार्ट हो गया है, एक एक करके सारे लोग आ रहे हैं स्टेज पे। और अब बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज़ है। और इधर सबसे घर की जो बड़ी है दादी, उनको लेके आ गए भैया और उनको बिठाया, वो भी रस्म में पार्टिसिपेट किए। उसके बाद स्टार्ट हो गया फैमिली फ़ोटोशूट, जिसके लिए सब कोई का इंतज़ार था बहुत कि कब फ़ोटोशूट होगा और हम लोग फ़ोटोशूट कर पाएंगे। तो उन लोगों का फैमिली का फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक एक करके सब कोई आया और फ़ोटोशूट करने में बिज़ी हो गए। हम लोग भी गए थे फ़ोटोशूट करने के लिए, बट उस टाइम वीडियो करने वाला कोई नहीं था, तो वो क्लिप मैं नहीं ले पाई। और ये है निशा की भाभी लोग, जो लोग भी फ़ोटोशूट करने में बहुत बिज़ी हो गए थे। एक एक करके एक एक कोई पोज़ दे रहा है और वो लोग वो पोज़ कर रहे हैं और फ़ोटोशूट चल रहा है। उसके बाद आता है निशा के फ्रेंड्स लोग, जो उसके कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी बहुत कोई आए थे और फ़ोटोशूट में सब कोई बिजी थे बहुत। और ये आती है सबसे क्यूट सी पर्सन इन दिस वेडिंग, जिसको देख के मेरे को मन कर रहा था कि मैं इसको खा जाऊँ, क्योंकि इतना क्यूट था, मेरे को लग रहा था स्क्वीज़ कर दूँ ऐसे। और उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास किया और मेरा टाइम ऐसे ही बीत गया था उसको लेके। तो सब काम ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए छत पे। और आने के बाद इधर थोड़ा आग वाग जला, क्योंकि बहुत ठंडी का मौसम था और हम लोग को बहुत ठंडा लग रहा था। ज़िंदगी में जो आग जल रहा है वो बुझाने के बावजूद हम लोग खुद से और ज़्यादा आग जला रहे थे, क्योंकि हम लोग को ठंडा लग रहा था। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है ना। पर वहाँ पे बैठ के हम लोग बहुत गाना वाना सुने, बात किए, बहुत गप्पे मारे, बहुत मज़ा आया। और आज है शादी। सब कुछ डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई थी सज के, पूरा रेडी होकर चुड़ैल बन के। कोई बात नहीं, मुझे कुछ मत बोलना। और ये बारात आ भी चुका है और सब कोई मिलके वहाँ पे पूरा भीड़ जमा की है। और हम लोग गेट पकड़ लिए, क्योंकि हम लोगों को मतलब बहुत कोई रिचुअल्स होता है वहाँ पे। हम लोग को पैसा चाहिए था गेट का, कि हम लोग को पैसा दो, इतना इससे कम होगा तो हम लोग नहीं घुसने देंगे अंदर। ये बहुत मतलब मज़ा किए हम लोग एक साथ। और ये हम लोग का डिमांड फुलफिल होने के बाद हम लोग जीजा जी को एंट्री करने के लिए दिए परमिशन। और जैसे एंट्री कर रहे थे तो उस टाइम मेरे को सब कोई मतलब पैर पे कुचल दिया था, इतना भीड़ हो गया था वहाँ पे कैमरामैन लोगों का कि अल्टीमेटली मेरे को हटना पड़ा वहाँ से। बट फाइनली मैं तो वीडियो कर पाई। और ये है निशा, पूरा रेडी हो चुकी है और वेट कर रही है। इसके बाद हम लोग चले गए दोपहर का कुछ खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगा था ज़ोरों से। और अब हम लोग चले गए पूरा मेन कोर्स खाने के लिए, और वहाँ पे हम लोग थोड़ा ड्रामा कर रहे थे। और ये हम लोग का फ्रेंड्स लोग, दीदी लोग, सब लोग मिलके बैठे थे हम लोग खाने के लिए। और खाना तो बहुत मस्त था, बहुत कुछ था, मैं वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि खाने में इतना बिजी रह गई थी। उसके बाद हम लोग आए थोड़ा नदी के किनारे, वहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। और शादी कंप्लीट हो चुका था और सब कोई बहुत उदास थे, क्योंकि लड़की का विदाई होने वाला था, इसलिए हम लोग इधर चले आए। बहुत ख़राब लग रहा था, हम लोग को बुरा लग रहा था। और उसके बाद पूरा व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है, क्योंकि मेरे पास और एनर्जी नहीं है कि मैं और व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी। उसके बाद मेरे को हॉस्टल भी वापस जाना था, उसके बाद जाके मेरा एग्ज़ाम भी था। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।